अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल है, कोई ज्यादा ऐसे नहीं। 15 मीटर लंबे एवं 6.0 गुणा 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से नगण्य धारा प्रवाहित हो रही है एवं इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है। प्रायोगिक ताप पर ताप के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात करनी। आंसर देखो आपके पास दिया है 15 मीटर लंबे L इक्वल टू 15 मीटर और 6 गुणा 10 की घात -7 वर्ग मीटर, तो ये ए अनुप्रस्थ काट से दूर है। 6.0 गुणा 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर तार में नगण्य धारा प्रवाहित की जा रही है। इसका प्रतिरोध R बराबर 5.0 ओम यानी 5 ओम। तो प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है रो बराबर, तो आप जानते हैं चूंकि रो बराबर R A अपॉन L, इसलिए रो बराबर R 5 गुणा A 6 गुणा 10 की घात -7 बटा L 15। ये कट जाएगा 3 बार और 2 ये कट जाएगा आपके पास, तो रो बराबर 2 गुणा 10 की घात -7 ओम गुणा मीटर। ये तो आपके पास आ जाएगा पहले। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक तांबे का तार जिसका क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल यानी 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इसमें आपके पास है दिया है। ए बराबर 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 की घात -3 और फिर स्क्वायर है तो उसका वर्ग कर देंगे, तो यह जाएगा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर में 0.5 एम्पीयर की धारा आई बराबर 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व है, जिसको n से लिखते हैं स्मॉल n, बराबर 8.5 गुणा 10 की घात 22 प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब है, न कि मीटर क्यूब। तो आप इसको भी चेंज करेंगे तो आ जाएगा n बराबर 8.5 गुणा 10 की घात 22 बटा सेंटीमीटर क्यूब की जगह 10 की घात -2 की होल घात 3 है और मीटर क्यूब हो जाएगा। 10 की घात -6 हो जाएगी, ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 8.5 गुणा 10 की घात 6 ये जुड़ जाएंगे 28 प्रति घन मीटर क्यूब। और पूछा क्या आपसे, पूछा है तो इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग ज्ञात कीजिए, Vd बराबर आपसे पूछा है। आप जानते हैं क्योंकि अपवहन वेग Vd तथा विद्युत धारा I में संबंध से क्या जाएगा, I बराबर होता है I बराबर NaEVd और मान चाहिए आपको Vd का, तो ये राशि इसके बटा में आ जाएगी, तो Vd बराबर I अपॉन Na और इंटू E मान रख दो, तो आ जाएगा Vd I बराबर 0.5 बटा n 8.5 गुणा 10 की घात 28 गुणा ए का मान आपके पास है 10 की घात -6, 10 की घात -6 इंटू ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसको हल कर लेना कितने मीटर प्रति सेकंड। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8। है किस ताप पर तांबे का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का दुगुना हो जाएगा। किस ताप पर क्या तांबे के तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का दुगुना हो जाएगा। बहुत किस ताप पर, तो माना T2 ताप पर या T2 बराबर T ताप पर क्या है, T बराबर पहले T2 यानी T1 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में मानते हैं, माना T1 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर
तांबे के ताप का प्रतिरोध यानी R0 बराबर R है एंड T1 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर तांबे के तार का प्रतिरोध R0 बराबर R है। फिर है T2 बराबर T भी लिख सकते हैं, T ताप पर इसका प्रतिरोध RT बराबर कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। किस ताप पर? बराबर T ताप पर। ये आपसे पूछा है तो इस ताप का मान ज्ञात करना कि कितना होना चाहिए, कितना आएगा। और फिर साथ ही है तांबे के लिए प्रतिरोधक का ताप गुणांक अल्फा बराबर 4 गुणा 10 की घात -3 प्रति डिग्री सेल्सियस। ये दे रखा आपसे ये जमाना। तो वापस वही सूत्र है, क्योंकि डेल्टा आर बराबर होता है अल्फा आर नोट और इनटू डेल्टा टी। तो ये इसी को आपने क्या लिखा था आर टी माइनस आर नोट बराबर अल्फा आर नोट और इनटू डेल्टा टी को लिख दो T2 माइनस T1 और T2 बराबर T लिख रखा आपने और T1 बराबर 0 या इसको इसका मान चाहिए आपको ये, तो ये इसके बटा में तो T2 माइनस T1 बराबर RT माइनस R0 बटा अल्फा R नोट। अब देखो ध्यान से T1 इक्वल टू 0 यहाँ रख देंगे 0, T2 इक्वल टू T लिख सकते हैं तो ये जाएगा T माइनस 0 बराबर RT इक्वल टू 2R तो आ गया 2R। फिर है माइनस R0 इक्वल टू R तो R बटा अल्फा, अल्फा की जगह आपके पास है 4 गुणा 10 की घात -3 इनटू आपके पास R नोट और R नोट बराबर फिर है R। तो ये जो मान आपके पास है T बराबर R अपॉन यह आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात -3 और इनटू R, R से कट जाएगा R तो ये आ जाएगा T बराबर 10 की घात -3 ऊपर चल जाएगा तो 10 की घात +3 बटा 4 या 10 की घात 3 का मतलब 1000 बटा 4 बराबर 250 डिग्री सेल्सियस। अर्थात T बराबर 200 या T2 बराबर 250 डिग्री सेल्सियस पर इस तांबे के तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अगला देखो 9 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी कार की संचायक बैटरी, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है आंसर। और ये आपके पास है 9, इसमें दिया है E बराबर 12 वोल्ट संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध छोटे r से लिखते हैं आप, R बराबर 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा, I बराबर कितना होगा। तो आपके सामने इसमें I बराबर E प्लस यदि इसमें चूंकि I बराबर E अपॉन R प्लस R, यदि बैटरी से जोड़े गए तार से जोड़ेंगे धारा लेंगे, बैटरी से जोड़े गए तार का प्रतिरोध R बराबर 0, प्रतिरोध मानते हैं उसका R बराबर 0 तो I बराबर ये आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r और ये तार जो ले रखा उसका प्रतिरोध उसको माने कितना 0 हो तो I बराबर E बटा R प्लस R, इसलिए I बराबर E 12 बटा 0 प्लस R की जगह 0.4 तो आ जाएगा I बराबर 12 बटा 0.4 या पॉइंट हटाएंगे 120 बटा 4 I बराबर तो I बराबर ये आ जाएगा 30 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया है कि एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 4.2 ओम है पानी में डूबी हुई है, यदि इसमें 2 एम्पीयर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाए तो कुंडली में कुल कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी आंसर। और बाकी बुक में देखिए ना दिया है एक कुंडली जिसका प्रतिरोध R बराबर 4.2 ओम दिया है पानी में डूबी है, यदि इसमें 2 एम्पीयर की धारा I बराबर 2 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक T बराबर 10 मिनट
तक प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न ऊष्मा H बराबर आपको ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ सिर्फ सारी चीजें एमकेएस पद्धति में यह मिनट है, इसको आप सेकंड में बदलेंगे तो T बराबर 10 गुणा 60 सेकेंड अर्थात 600 सेकेंड। आप जानते हैं क्योंकि H बराबर W अपॉन J और J का मान भी आपको दे, J बराबर 4.2 जूल प्रति कैलोरी ये दे रखा है। और परंतु आपके पास देखो R I और T, तो परंतु W बराबर ये सूत्र होता है आपने निकालता I स्क्वायर R T, इसलिए H बराबर W की जगह देगा I स्क्वायर R T और बटा J मान रख दो सारे। I 2 तो 2 का वर्ग करेंगे I स्क्वायर 4 R 4.2 इंटू T 600 और बटा J 4.2 4.2 से 4.2 कट जाएगा, 600 को 4 से गुणा करेंगे 2400 कैलोरी ये आपके पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास है, एक बेलनाकार नली की लंबाई L वह आंतरिक प्रतिरोध तथा बाह्य त्रिज्या क्रम से, आंतरिक त्रिज्या है A, बाह्य त्रिज्या है B, छोट स्मॉल b है। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता रो है तो नलिका के सिरों के मध्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधकता यानी आपके सिरों के मध्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, यदि आंतरिक त्रिज्या लंबाई L है, आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या A है। आंतरिक त्रिज्या कोई भी नलिका जैसे इसमें है, आंतरिक त्रिज्या तो ये रहेगी ये कम और बाह्य त्रिज्या क्या होगी ज्यादा, तो चूंकि B इज ग्रेटर देन A इसलिए, और पूछा क्या आपको L दी है, लंबाई दी है, पूछा आपसे प्रतिरोधकता दे रखी है रो, और पूछा आपके पास कितना R, तो आप जानते हैं क्योंकि R बराबर रो L अपॉन A बेलनाकार है तो ये वर्ताकार भाग होगा इसका क्षेत्रफल, परंतु A बराबर होता है पाई R स्क्वायर। लेकिन दो त्रिज्याएं हैं, एक तो बाह्य त्रिज्या आपके पास है, B आंतरिक त्रिज्या ये है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा A बराबर पाई B स्क्वायर माइनस पाई A स्क्वायर, यानी आंतरिक त्रिज्या A और बाह्य त्रिज्या ये है। अतः ये जो मान आपके पास है, अतः R बराबर रो L अपॉन पाई B स्क्वायर माइनस पाई A स्क्वायर, पाई को मना जाएगा तो R बराबर रो L बटा पाई को मना गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। लास्ट देखो एक क्वेश्चन इसमें क्या, एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब, 12 का क्वेश्चन है, 100 वाट के 100 इंटू 4 बराबर 400 वाट हो जाएगा। सीधा 100 वाट कुल वाट की शक्ति है 4 बल्ब एवं 40 वाट की 4 बल्ब, दूसरा है 40 वाट के भी 4 तो बराबर हो जाएगा 160 वाट, ये हो गया। फिर है क्रमशः 4 एवं 6 घंटे यानी T इक्वल टू यहाँ आपके पास है 4 घंटे और ये आपके पास है T इक्वल टू 6 घंटे प्रतिदिन जलते हैं। दो पंखे 60 वाट के, दूसरे 60 गुणा 2 बराबर 120 वाट। दो पंखे क्या है 8 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, T इक्वल टू टाइम दिया 8 घंटे, तो 30 दिन में कितनी यूनिट निकालेंगे ये सारे, और प्रत्येक यूनिट का खर्चा है 5 रुपए। तो यानी 100 वाट के 4 बल्ब 4 घंटे जलते हैं, तो 100 वाट के यानी इसकी यूनिट 100 वाट के 100 वाट के बल्बों द्वारा खर्च ऊर्जा क्या वे ऊर्जा, ये आप जानते हैं कि यूनिट जब निकालेंगे यूनिट बराबर होता है वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटा हजार, इसके लिए सूत्र होता है वाट गुणा घंटा गुणा दिन और बटा हजार, ये यूनिट बराबर आपके पास है। तो आ जाएगा वाट आपके पास हो गया 400 गुणा घंटा 4 गुणा दिन 30 बटा हजार, 1 2 0।
1 और ये कट जाएगा। तो ये जो माना है 96 इंटू 3/10 बराबर 18 और 27 से लेकर 28/10 यानी बराबर 28.8 यूनिट। और फिर तीसरा 60 वाट की दो पंखे, तो 60 वाट के दो पंखों के लिए 60 वाट के पंखों के लिए तो ये जाएगा वाट। दो पंखे हैं 60 वाट की तो 120 हो जाए 60 इंटू 2 120 गुणा कितने 8 घंटे चल रहे हैं 8 और कितने दिन तक 30 दिन तक और बटा 1000। बराबर 6 और फिर है 8 8 16 और 8 ये है टोटल। ये जो हमारा अपने पास है टोटल यूनिट्स अपने पास ये आ रही है 105.6 जोड़ लेना 105.6 यूनिट कोट टोटल। फिर है 1 यूनिट का खर्चा कितना है 5 रुपए। तो चूंकि 1 यूनिट का खर्चा बराबर 5 रुपए इसलिए 105.6 यूनिट का खर्चा होगा। कितना होगा 105.6 गुणा 5 बराबर यह जाएगा 0.25 और 2 25 और 3 28 और 5 528 रुपए। ये आपके पास है। ये लेसन समाप्त हो गया। कोई दिक्कत है इसमें तो आप पूछ सकते हो। अगला लेसन अपन स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 6 विद्युत धारा वो करेंगे।